हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स क्या है। ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, सो इसमें चार्जिंग नहीं है, इसके वजह से ये बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, सो डोंट वरी, हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है डीपली क्या फील करते हैं। ठीक है, उनके डीप इमोशंस क्या है जो आपसे शेयर नहीं करते, या अपनी ईगो की वजह से, या कोई भी दूसरे तीसरे सिचुएशंस की वजह से वो आपको बता नहीं पाते। ठीक है, सो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, XYZ। हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सो जल्दी से उनका ध्यान कीजिए। ओके, सो हम चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सो कल है 6-6 पोर्टल, राइट। सो कल की रीडिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। ओके, आने वाले जो 6-6 पोर्टल है उसमें जो मैं रीडिंग करूंगी, इसमें मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, रेमेडीज भी आप लोगों को देने वाली हूँ। सो बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, अगर आप डिवाइन टैरो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपके लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए डेफिनेटली आपको डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए मैंने आपको इन्फॉर्म क्यों किया, बिकॉज 6-6 पोर्टल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत खास है। आपको उस रीडिंग के दौरान पता चलेगा, ठीक है, कि 6-6 पोर्टल क्या है और क्या चीजें होती है और उसकी रेमेडीज क्या है। डेफिनेटली आपको सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, 6-6 पोर्टल पे। सो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है जो आपको नहीं बताते। ठीक है, या उनकी डीप फीलिंग्स जो कभी उन्होंने आपसे बयां नहीं करा है, इन्होंने शायद आपको कभी बताया नहीं है। ठीक है, कि आपको खोने से डरते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको खोने से डरते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के जाओ। ठीक है, इनके अंदर ना एक गिल्ट, रिग्रेट, पछतावे की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है, जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी ना, देन तभी मैंने फील कर लिया था। ठीक है, तभी मैंने सेंस कर लिया कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने किए पे बहुत ज्यादा पछता रहे। ठीक है, जो भी इन्होंने किया है। देखिए, एक समय ऐसा जरूर आता है, डिस्टेंस पे रहने के बाद एक समय इंसान के जीवन में ऐसा जरूर आता है जिसमें इंसान बहुत रिग्रेट और पछतावा करता है। ठीक है, और ये होता है डिस्टेंस पे रहने के बाद कुछ समय बाद। अब देखना कि वो पर्सन लौट के जरूर आता है, चाहे साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद वह इंसान आपसे टकराए ना, तो डेफिनेटली वो रिग्रेट बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों को भगवान इसीलिए दूर कर देते हैं, ईश्वर उन्हें इसलिए दूर करते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। ठीक है, बिकॉज आप प्योर सोल हो, आपकी तरफ से कोई चीटिंग एनर्जी नहीं रही है। ठीक है, अगर कुछ मजबूरी में आकर के भी आपने कुछ ऐसा करा है कुछ सामने वाले के साथ, सो डेफिनेटली मजबूरी हो या नहीं हो, कर्मा सबको फेस करना पड़ता है, राइट। कर्मा कभी किसी को मजबूरी देख के या गरीब देख के, अमीर देख के माफ नहीं करता है। ठीक है, कर्मा कर्मा होता है, सबके लिए बराबर होता है। मैं हो, आप हो, या दुनिया का कोई भी शख्स क्यों ना हो, सबके लिए बराबर है। ठीक है, सो अपने कर्म पे सबसे ज्यादा बिलीव रखें। ठीक है, वही चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में जो भी चीजें चल रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको हर्ट करने की वजह से हो रहा है। आपके पर्सन थोड़े से परेशानी में जरूर है। ठीक है, किसी तरीके का लोन या EMI की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है जो कि इनको पूरा करना है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने क्या कहा कि कुछ ना कुछ तकलीफ में ये जरूर है, और 10 ऑफ सोर्ड रिप्रेजेंट करता है एक पेनफुल सिचुएशंस को, और ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी। ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में ये बहुत परेशान है, कहीं कहीं से पैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं देना है, किसी से लेना है, कुछ तो चीजें हैं जो इस पर्सन के लाइफ में घटित हो रही है। ठीक है, और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, और इनको बहुत ही ज्यादा अंदर से फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ गलत करने के कारण ही इनको ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं है इनके लाइफ में ये सारी चीजें, बट उसके बाद भी इनके लाइफ में ये सारी चीजें इनको करनी पड़ रही है, बिकॉज आपको हर्ट करने की वजह से। हो सकता है बिना वजह ही आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, चीट किया। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं और काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशंस में स्टक हो चुके हैं। इनको अपने लाइफ में ना रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक फीमेल बैठी हुई है जो कि खुद में बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशंस को देख रही है। ठीक है, पेनफुल सिचुएशन में देख रही है कि मेरे चारों तरफ तो सोर्ड्स ही सोर्ड्स है, तलवार ही तलवार है, और मैं इस तलवार में कहीं ना कहीं सोर्ड्स के अंदर बन के रह चुकी हूँ। ठीक है, इस नेगेटिव एनर्जी के अंदर, और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बाहर है। पॉजिटिव तरीके से आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, ये रोशनी जो है ना वो आप हो। ठीक है, आप बहुत ही होप के साथ ये देख रहे हैं। ओके, आपको बहुत ही होप के साथ ये देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये आपको अपने जीवन में
चाहते हैं, ठीक है, कि आप इनके जीवन में आओ और वापस से वो लव, ये प्यार इनको दो, केयर दो इनको, जो ये चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही लाइक ऐसा लग रहा है ना, काम कुछ और करते हैं और खोए कहीं और रहते हैं। ऐसा होता नहीं है, हम कुछ कर रहे होते और हमारा दिमाग, हमारा दिल जो है कहीं और ही रहता है, ठीक है, कहीं और ही सोच रहा होता है। तो वही हालत इस पर्सन की है। ऐसा लग रहा है ये अपने वर्क प्लेस में हो या अपने घर पे हो, ठीक है, या कहीं पे भी सिटी में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे क्यों ना हो, काम भले ये कर रहे होते, उस जगह में प्रेजेंट जरूर होते, बट ख्याल इनका कहीं और ही रहता है, इनका दिल, इनका दिमाग कहीं और ही सोच रहा होता है, ठीक है, लाइक किसी और के ख्यालों में रहता है, मीन्स ये आपके ख्यालों में रहता है। इनको ऐसा लगता है ना, किसी ने ना इनके दिल को ना लाइक साइड कर दिया है, इनके हार्ट में ना अब वो वाली हलचल नहीं होती या वो वाली फीलिंग्स नहीं आती, हार्ट बीट नहीं होती कि भाई किसी को देख के तुरंत इनके लाइफ में वो नया नया जो लव नहीं होता है, वो सारी जो चीजें है ना, वो चीजें एक्सपीरियंस ये फील नहीं कर पा रहे, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा खुद को ना एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं कि जिसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। मैं एज को लेके इनको नहीं कह रही, ठीक है, मैं आपको एक पर्सन की लव की एक्टिविटी बता रही हूँ जो बहुत लंबे समय होने के बाद इंसान फील करना बंद कर देता है, ठीक है। एज मैटर नहीं करता, एज जस्ट नंबर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये 30 के हैं, 40 के हैं तो ये लव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, जरूर कर सकते, राइट। बट अभी करंटली ये जितने भी यंग एज के हो या ओल्ड एज के हो, बट डेफिनेटली इनको बहुत ही ज्यादा लव फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ से तो लव कहीं चला गया है, ठीक है, मीन्स आप चले गए हो, सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके लाइफ में लव नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि लव मीन्स में आपको दोष दे रहे हैं कि तुम मेरे लाइफ से लव लेके चली गई या चला गया, मेरे लाइफ में अब प्यार नहीं आ सकता भाई, ये आपको दोष दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस सोच रहे हैं कि एक समय हुआ करता था जब मैं बहुत खुश था या बहुत खुश थी, ये अपने लाइफ में ना कुछ भी अचीव कर ले, ठीक है। ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना अचीव कर ले, बट इनको खुशी नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ कर भी रहना अपनी लाइफ में, सपोज मानिए जो चीजें ये बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, साल 10 साल से ये चाह रहे थे कि भाई ये चीजें पूरी हो जाए, ये चीजें मेरे लाइफ में एक्सपेक्टेड है, वो चीजें पूरी हो जाए, वो चीजें पूरी हो गई ना, या उनके लाइफ में हो रही है इस वक्त, बट वो उससे खुश नहीं है, सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। इनको ऐसा बार बार लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मेरे लाइफ में नहीं है, खालीपन सा है, ये अचीवमेंट भी मुझे अचीवमेंट नहीं लग रहा। सो कुछ ना कुछ तो है जो इनके लाइफ में इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। ये बहुत परेशान हो रहे हैं, एक पेनफुल सिचुएशन में है। इनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, अब तक से राशि मिली है। स्कॉर्पियो भी है एंड पाइसेस। ये बहुत ज्यादा थॉटफुल हो रहा है। 7 ऑफ कप्स, ये कंफ्यूजन में भी है, सोच विचार भी कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल लेस नहीं होता इंसान, बहुत ज्यादा इमोशनल होते होते भाई कभी कभी खत्म ही हो जाता है, समझ में नहीं आता कि मैं सामने से क्या फील कर रहा हूँ या क्या नहीं फील कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का हाल इस पर्सन का हुआ है। ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहता है, ऐसा लग रहा है ना, लाइक सारे कार्ड्स मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं। लाइक इस कार्ड्स में भी आप देख सकते हो पर्सन किसी ऊपर की तरफ देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसका काम में ध्यान नहीं है। और यहाँ पे भी आप देखो, ठीक है, मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड 7 ऑफ कप से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे जो फीमेल बैठी हुई है ये कहीं और देख रही है, ठीक है। सो जेंडर के बेस पे मत जज कीजिएगा। सो ये फीमेल जो है हार्ट को अपने हाथ में होल्ड करके किसी और तरफ ही देख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बाकियों की जिंदगी जो है, बाकियों की लाइफ जो है कितनी ब्यूटीफुल है, लोग कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में है, बट मेरे ही लाइफ में लव नहीं है, मेरे ही लाइफ में पार्टनर मिसिंग है, ठीक है, मेरे ही लाइफ में लव नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिग्रेट ये करते हैं, खासकर नाइट के टाइम पे आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है आपके पर्सन की राशि, वर्गो है, ठीक है, लियो है, लियो यानी कि सिंह राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपके पार्टनर बहुत ही प्योर तरीके से अब आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में लॉयल नहीं थे आपके लिए, ठीक है, सो ये लॉयल हो जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अब ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरीके की कोई चीटिंग एनर्जी नहीं देने वाले। अगर ये आते हैं सो डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में बना के रखे, आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाए, ठीक है, जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो, जो चीजें इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आपको वो सारी चीजें, सारी खुशियां आपको मिले, ठीक है। ये पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस लाने की, ठीक है, पूरी कोशिश इनकी बनी रहेगी। डेफिनेटली ये चाहते तो बहुत कुछ है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अब ये पर्सन घोड़ी चढ़ने के लिए रेडी है, ठीक है। ये मैरिड है, अनमैरिड है, डजंट मैटर। घोड़ी चढ़ने का मतलब है कि ये पर्सन अब आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी है। 6 नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, सो क्लेम दिस एनर्जी गाइस। ये नंबर 6 जो नंबर है वो 6 पोर्टल को भी इंडिकेट कर रहा है कि अब ये पर्सन हो सकता है 6 पोर्टल के दौरान ही आपको इस पर्सन का मैसेज आ जाए,
कॉल आ जाए, ठीक है, और आप दोनों का रिकनसाइल हो जाए। सो ये पॉसिबिलिटीज भी बन रही है। अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, नहीं बिलीव करते हो तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो मेरा कहना भाई, मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ, ठीक है। अब आपको सामने से बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज सच्चाई को सुनना पड़ेगा, राइट। सच्चाई आप अगर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते तो फिर क्या ही पॉइंट है, राइट। फिर रीडिंग देखने का भी कोई पॉइंट ही नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 6 पोर्टल जो है इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। आपके जीवन में ये बहुत कुछ आपको दे के जा सकता है। लव लाइफ ही नहीं, इवन आपकी ऑल ओवर लाइफ में आपको वो सारी चीजें मिल सकती है जो बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है। इस समय आपकी लाइफ में पेशेंस आता है, एनर्जी आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब कुछ, आपका ऑरा बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल, इफेक्टिव हो जाता है। ऐसा लग रहा है ना अब ये पर्सन आपके पीछे पीछे आने वाले हैं डेफिनेटली। अब आपका पहिया, ऐसा लग रहा है मुझे, दी व्हील ऑफ फॉर्चून की वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ टर्न करने वाला है, ठीक है। अब आपके लाइफ में सारी चीजें लेके आने वाला है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं सोलमेट्स, काफी लंबे समय से ये आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपको वॉच कर रहे हैं, चुप चुप के बहुत ज्यादा देखते हैं और ये आपको वॉच कर रहे हैं, आपके तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। एक न्यू स्पार्क चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें आप दोनों के बीच में घटित रही है ना पास्ट में, उन सारी चीजों को ना ये अब नहीं चाहते आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको किंग क्वीन की तरह देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्वीन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी है, ठीक है, बहुत ही इमोशनल है। इसके पास वो सारी चीजें हैं जो एक लाइफ में जीने के लिए चाहिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन आपको एक मदरली नेचर में देखते हैं। आप मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता, बट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक मदर की नेचर है, ठीक है, मदरली नेचर है। और उस मदर को ना ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि ये बच्चे बन के जीवन भर आपके साथ रहे, आपसे प्यार ले, आपसे केयर ले, ठीक है, जीवन भर चाहते हैं। बट ये गिवन एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गिवन एनर्जी में नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि लेने की एनर्जी में बहुत ज्यादा है। इनको प्यार चाहिए, इनको अटेंशन चाहिए, काफी मिच्योर तरीके से आपसे बिहेव कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते। ये ना आपको अपनी लाइफ का की मानते, एक पॉजिटिव पर्सन की तरह आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि पास्ट में नहीं देखते थे, बट इस समय आपकी तरफ बहुत ज्यादा ये घूर घूर के देख रहे हैं आपको। हमेशा आपका इंतजार रहता है, ऐसा लग रहा है अब आप आओगे। हमेशा थॉटफुल रहते हैं, ठीक है, खुद से बातें करते हैं कि अब आ रहा होगा या आ रही होगी। सो हमेशा ये अपना फोन मैसेज देखते रहते हैं, ठीक है, फोन की तरफ से। ये कार्ड खुद से आया, देखते हैं इसमें क्या मैसेजेस हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो पास्ट में कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि पास्ट में जो चीजें आपके साथ हो चुकी है, इस रिश्ते में जो चीजें हो चुकी है, उसको लाइक भूल के आपके पास आना इनके लिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इनके लिए पॉसिबल है ही नहीं। आप भले ही सोच सकते हो कि इतना ज्यादा मेरे बारे में सोच रहा है, सोच रही है, तो आ क्यों नहीं जाता, ठीक है, मैं कौन सा इसे भगा दूंगा या भगा दूंगी, ये आप सोच रहे हो। बट सामने वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। इसको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप कभी भी टर्न कर सकता है, ठीक है, कभी भी आप इनको छोड़ के जा सकते हो। और ये चीजें आपके पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी, बिकॉज ये आपको बहुत ही ज्यादा लव करते हैं। आप माने ना ये पर्सन बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं, आपको बहुत लव करते हैं। अगर आपने इनसे सच में प्यार किया होगा और सच में आप इनके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी थे ना, तो आपको ये चीजें रियलाइज जरूर होंगी, ठीक है। 10 गालियां बकने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने पार्टनर के ऊपर आप थोड़ा सा सोच के देखो कि पास्ट में तो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, आपने इस पर्सन को चॉइस करा है, राइट। आप ही इस पर्सन को अपने लाइफ में लेके आए, आपने ही प्यार दिया, आपने ही सब कुछ किया। अब जब सेपरेशन हुआ, नो कॉन्टेक्ट आया या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि पार्टनर आपका ही है, राइट। अगर वो गलतियां कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे की रीजन जानने की कोशिश करें। और ये सारी रीजंस कब पता चलती है, आपकी पर्सनल रीडिंग जब होती है तब पता चलती है, राइट। सो यह एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए, और जो पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती है ना जनरल रीडिंग से, उसे क्लेम जरूर किया करें, ठीक है। और बिलीव रखे ईश्वर पे। मैं हमेशा अपने हर एक रीडिंग, हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि ईश्वर पे आपका बिलीव रखना, उनको सरेंडर करना, डिवाइन को सरेंडर करना, यूनिवर्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये वह प्रोसेस होता है जहां पे आप खुद के हाथों में कुछ नहीं ले रहे होते हो, खुद से कुछ नहीं लीड कर रहे होते हो, ठीक है। आप यूनिवर्स को दे रहे होते कि वो लीड करे, वो करेंगे तो बहुत ही बेस्ट करेंगे, राइट, बहुत ही बेस्ट।
सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है ना, डेफिनेटली उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और ये डायरेक्टली नहीं आना चाहते, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये डायरेक्ट आ जाते हैं सो आप क्या ही समझोगे कि खुद से अकड़ के गया था या गई थी, अब इसके अकल ठिकाने आई है तो मेरे पास आ गया या आ गई, राइट। दी टेम्परेंस की एनर्जी भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस एंड ब्लेसिंग्स चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही है। सो ये थी इनकी डीप फीलिंग्स और बहुत ही ज्यादा डीपली ट्रूली आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। राशि की मैं बात करूं तो ये 12 साइन की रीडिंग है और 12 साइन की ही रीडिंग मैं करती हूँ, ठीक है। बट जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। अगर रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो, सो डेफिनेटली आपको रीडिंग को लाइक करना है, ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट फील करता है, ठीक है। और ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए प्रेयर्स कर पाती हूँ और ज़्यादा मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला पाती हूँ, ठीक है। सो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इससे ही मुझे पता चलता है, राइट। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, इससे मुझे आइडिया लगता है कि यस आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो मैं और ज़्यादा इस पर अच्छे से और ज़्यादा मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।